एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। आप सभी बच्चों का यहाँ पर सप्लीमेंट्री परीक्षा का जो पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा, 8 जून का पेपर आ चुका है। सभी छात्र अगर अपनी सप्लीमेंट्री परीक्षा में पास होकर 10वीं कक्षा में जाना चाहते हैं तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मेरे द्वारा जो पेपर आपको बताए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, आपसे मैं वादा करता हूं कि आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा अगर आपने बनाए गए वीडियो देखे हैं और अच्छे से याद किए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से, जो ये परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे के सारे प्रश्न हैं जो परीक्षा में आपको दिए जाएंगे। पहला प्रश्न परीक्षा में आएगा, एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होती है। प्यारे विद्यार्थियों, एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, योगफल का अंतर आपसे पूछा है तो यहाँ पर आपको अपरिमेय ही बताना है, तो यहाँ पर आपको अपरिमेय करेक्ट करना है। बहुपद x² प्लस 3x की पावर 4 प्लस x माइनस 4x की पावर 3 प्लस 7 की घात है, तो घात क्या हो जाएगी, तो इसमें आपको 4 घात बताना है, 4 आपका सही होगा। समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का एक हल है, तो इसका हल क्या हो जाएगा, 40 इसका हल होगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है 40। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा, तो दूसरा कोण भी 45 डिग्री का होगा, तो यहाँ पर आपको 45 डिग्री लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे सभी प्यारे भैया बहन, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए आप जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए प्यारे बच्चों लगातार मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप पास हो सकें। अर्धगोले का आयतन होगा, तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r क्यूब अर्धगोले का आयतन होगा। एक बारंबारता बटन के वर्ग चिन्ह 15, 20, 25 है, चिन्ह 20 के संगत वर्ग है, तो यहाँ पर आपको लिखना है 17.5 माइनस 22.5। इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आएगा, ध्यान से आपको पढ़ना है। प्रश्न है कि बहुपद x³ माइनस x² प्लस 1 में x² का गुणांक लिखिए, तो x² का जो गुणांक होगा वो क्या हो जाएगा, -1। x बराबर 0 का समीकरण है, तो ये y अक्ष का समीकरण होगा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे y अक्ष। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खालिस्तान निकाय कहलाता है, तो वह निकाय संगत निकाय कहलाएगा, तो इसमें आपको क्या लिखना है, संगत। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान और लंब हो तो वह चतुर्भुज कहलाएगा, तो उसे हम वर्ग कहेंगे। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा अभ्यंतर। वर्ग की आवृत्ति को उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित मानकर बनाया गया बहुभुज कहलाता है, तो उसे बारंबारता बहुभुज कहते हैं, तो यहाँ पर आपको लिखना है बारंबारता बहुभुज। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके सत्य वाले क्वेश्चन हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये आपको लिखना है सत्य। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बराबर बहुपदों का गुणनफल होता है, ये आपको सत्य लिखना है। x बराबर 0 x अक्ष का समीकरण है, ये आपको असत्य के रूप में लिखना है। समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 को अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ये आपको सत्य लिखना रहेगा। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री की होती है, तो ये भी आपका क्या होगा, सही होगा। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये आपको क्या लिखना है, असत्य लिखना है। सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। थोड़ा यहाँ पर जोड़ी को आप देख लेना, 2 पेज में जोड़ी है, हालांकि ऊपर नीचे आपको पेज दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि द्वितीयक चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ई जो दिया गया है -3 और 1 से मिलाना है। एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। एक ही रेखा के समांतर खींची गई 2 रेखाएं होती है, तो वो समांतर होती है। आयत है एक, तो आयत क्या है, तो आयत एक चतुर्भुज है। चक्रीय समचतुर्भुज में आपको ऑप्शन नंबर ए वर्ग से मिलाना है। विकर्ण डी वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ पर 1/2 d² से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोड़ी का, है ना। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आपका अगला क्वेश्चन रहेगा स्क्रीन के सामने। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए, तो एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखना है ax प्लस bx प्लस c।
बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है चतुर्थ चतुर्थांश में। क्या लिखना है? चतुर्थ चतुर्थांश। ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। बिंदु x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तब k का मान क्या होगा? तो k बराबर हो जाएगा 7। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो यहाँ पर आपको लिखना है अनेक। सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद में सबसे पहले यह देख लीजिए, किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले बहुपदों की संख्या क्या होती है? तो वर्ग की बारंबारता होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? वर्ग की बारंबारता। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन हमारा था कि सर्वांगसम त्रिभुज क्या है, तो इसका आंसर आपको ध्यान से देखना है और इसका मैं आंसर यहाँ से बताऊँगा आपको। देखिएगा आपकी स्क्रीन के सामने प्रश्न था हमारा सर्वांगसम त्रिभुज की परिभाषा। तो लिखना है, ऐसे त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं जिनके आकार और माप समान हो। इसका अर्थ है कि यदि एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वह उसे पूरी तरह से ढक लेता है। ये आप इतना यहाँ से लिख कर आएंगे। हमारे फ्रेंड्स, जितने स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे द्वारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैनल के माध्यम से बताए जा रहे हैं, तो आप इन्हें पढ़ें और मेहनत करें।